हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारी जो यूपी टेट की एग्ज़ाम है वहाँ 2 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और आज है 4 तारीख। तो यहाँ पर 4 तारीख में हिंदी भाषा का एनालिसिस हम करेंगे। यह है हमारा फर्स्ट पेपर, यानी पहली से 5वीं तक का जो पेपर है उसमें जो हिंदी भाषा है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो सब अपने पेपर सामने लेकर बैठिएगा और देखिएगा कितने मार्क्स आपके सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है। तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ को मिलाने से क्या बनेगा, जगन्नाथ बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, घा प्लस ना से मिलकर निम्नलिखित संयुक्त अक्षर बनेगा। घा और ना को मिलाकर क्या बनेगा, तो घा और ना को मिलाकर बनेगा हमारा घन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नयन का तद्भव रूप है। नयन, मुख, नेत्र या फिर आँख। यहाँ पर नयन का तद्भव रूप आपको बताना है। तो नयन का तद्भव रूप हो जाएगा नैन। और नयन क्या है हमारा, तत्सम शब्द है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस शब्द में 2 मात्राएं हैं। यहाँ पर वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें बस 2 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फल, है ना। फा और ला, है ना, इनमें दोनों में एक एक मात्रा है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है। मतीराम, भूषण, घनानंद या फिर देव। तो अनुभव चंद्रिका हमारे रीतिकालीन कवि देव की रचना है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। अर्धस्वर, प्लूत, ह्रस्व या फिर दीर्घ। यहाँ पर नदी शब्द में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ। तो यहाँ दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें दी में बड़ी की मात्रा यहाँ पर है ना। तो इसमें दीर्घ मात्रा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें सकर्मक क्रिया है। चलिए बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे गए थे। आज का पेपर भी बहुत सरल आया था, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आओगे, उसने पूछा। यहाँ पर तुम कब आओगे उसने पूछा, इसमें आपको विराम चिन्ह का सही प्रयोग यहाँ पर करके बताना था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तुम कब आओगे उसने पूछा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शादी से आतुकांत शब्द है। यहाँ पर शादी से आतुकांत शब्द आपको बताना है। दादी, खादी, लादी या फिर शायद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शायद। शायद यहाँ पर आतुकांत शब्द है, क्योंकि शादी, दादी, खादी, लादी सभी में एक जैसी लय यहाँ पर आ रही है, इसलिए तुकांत शब्द होंगे। बाकी आतुकांत क्या हो जाएगा हमारा शायद, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या है। यहाँ पर आसमान सिर पर उठाना, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। शांत रहना, काम करना, बहुत शोर मचाना या फिर सोना। तो आसमान सिर पर उठाने का जो अर्थ हो जाएगा हमारा बहुत शोर मचाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, यानी इसमें गुणवाचक संज्ञा यहाँ पर हो रही है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए एक गद्यांश आपसे पूछा गया था, जिसमें से 42 से 44 तक के जो प्रश्न हैं उनके आंसर इसी में से देने हैं आपको। तो यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में आपका समय यहाँ पर खराब होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे ना। गद्यांश आपने पढ़ा ही होगा, तो ध्यान से समझना। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है। धन और शक्ति, विश्वास, ईमानदारी और समझदारी, दिखावा या फिर प्रतिस्पर्धा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी आधारित होती है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे गद्यांश में से, गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है। जो हर परिस्थिति में साथ दे, जो स्वार्थी हो, जो केवल सुख में साथ दे, जो दुख में साथ छोड़ दे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें जो हर परिस्थिति में साथ दे वहाँ सच्चा मित्र होता है। 43 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती? स्वार्थ पर आधारित, सच्ची मित्रता, ईमानदार मित्रता या फिर गहरी मित्रता? तो जो स्वार्थ पर आधारित मित्रता होती है वह अधिक समय तक नहीं टिकती। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ पर 4 वाक्य आपके सामने, इनमें से अल्प विराम का सही प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम ने सीता को बुलाया और वहां आ गई, है ना। यहाँ पर विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, चूहिया का एक वचन रूप क्या है? यहाँ पर चूहिया का एक वचन आपको बताना था, चूहे, चूहा, चूही या फिर चूहिया। तो चूहिया का जो एक वचन होगा वो हमारा हो जाएगा चूहिया, है ना। बाकी चूहिया हमारा क्या है, ये बहुवचन शब्द है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना था, मैं गया, वह जाता है, वह आता था या फिर वह गया होगा। यहाँ पर आपको सामान्य वर्तमान काल में आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ जाता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, मुख से निकलती है, गले और नाक से निकलती है, फिर नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से हवा निकलती है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु प्लस ऐश्वर्य का संधि रूप क्या है? गुरेश्वरी, गुरुवेश्वरी, गुरेश्वरी या फिर गुरेश्वरी? यहाँ पर गुरु प्लस ऐश्वर्य का संधि रूप आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या बनेगा हमारा? गुरुवेश्वरी, है ना। चलिए, और अगर इसमें पूछे तो कौन सी संधि? इसमें यण संधि, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? दिखावा ज़्यादा, गुणवत्ता कम, खुश रहना, अच्छा भोजन, मेहनत करना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिखावा ज़्यादा और गुणवत्ता कम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, बा और वा में क्या अंतर है? बा अर्धस्वर, वा व्यंजन है, दोनों समान है, दोनों स्वर है, बा ओष्ठ्य और वा दंतोष्ठ्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा हमारा ओष्ठ्य वर्ण है, जबकि वा हमारा दंत्योष्ठ्य है ना। यहाँ दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है और बा को हम केवल ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सा, अस, त्य या फिर आ? असत्य शब्द में आपको उपसर्ग बताना था यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर असत्य में आ उपसर्ग होगा। क्या होगा? आ उपसर्ग होगा, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, आतुकांत कविता का अर्थ है। यहाँ पर आतुकांत कविता का अर्थ आपको बताना था, जिसमें तुक ना हो, जिसमें अलंकार हो, जिसमें तुक हो, जिसमें छंद हो। यहाँ पर आतुकांत कविता का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें तुक ना हो, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अर्धचंद्र का उदाहरण है चंद्रमा, विद्यालय, डॉक्टर या फिर आँख? तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा अर्धचंद्र का हो जाएगा हमारा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर पर अर्धचंद्र लगा हुआ है। आँख पर देखे तो यहाँ पूर्ण चंद्र लगा हुआ है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप क्या है? यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, धर्मार्थ होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ई मात्रा का प्रयोग करके बना 2 अक्षरों का शब्द बताइए। अब ई कौन सी? हमारी छोटी ई, है ना। छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करके बना 2 अक्षरों का शब्द हो जाएगा हमारा रवि, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और बाकी 3 ऑप्शन में हम देखें तो इनमें सब में बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर चढ़ी हुई है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, चांद का मुंह टेढ़ा है, यहाँ वाक्य किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, श्याम नंदन किशोर या फिर महादेवी वर्मा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चांद का मुंह टेढ़ा, यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? वहाँ घर नहीं गया, वहाँ कहाँ गया, तुम घर जाओ, वहाँ घर गया? यहाँ पर नकारात्मक वाक्य आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, वहाँ घर नहीं गया।
यहाँ पर नहीं निषेधवाचक वाक्य को दर्शाता है। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मनः प्लस बल का संधि रूप क्या है? मनोबल, मना बला, मन का बल या फिर मन बल। तो मनः बल का संधि रूप आपको बताना है, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनोबल बनेगा, है ना। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था आज हिंदी में, निम्नलिखित में द्वंद्व समास पद कौन सा है? दाल रोटी, पीताम्बर, अन्याय या फिर नीलकंठ। तो इनमें से जो द्वंद्व समास पद होगा हमारा दाल रोटी होगा, है ना। दाल रोटी का अगर हम विग्रह करेंगे तो कैसे टूटेगा? यहाँ दाल और रोटी में यहाँ टूटेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट पेपर के 30 प्रश्न हिंदी के, जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।